मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप प्रियंका गांधी का नाम ले रहे हो तो प्रियंका गांधी की मां जो 4 बार रायबरेली से सांसद थी, उनसे भी मैं चुनाव लड़ चुका हूं। तो मेरे लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्व रखते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी महत्व रखते हैं। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी महत्व रखते हैं। मैं उनके नाम पर, उनकी सेवाओं के नाम पर, अपने श्रम और शक्ति के नाम पर चुनाव लड़ूंगा। कोई गांधी आए, रायबरेली में हार के जाएगा। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पिछली बार भी लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह ने पिछली बार सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आइए जानते हैं कौन है दिनेश प्रताप सिंह। ब्लॉक प्रमुख की राजनीति से शुरुआत करने वाले दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। उन्होंने सियासत में हर घाट का पानी पिया है। वो पहली बार साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार नसीब हुई थी। बाद में 2007 में बसपा के प्रत्याशी के तौर पर तिलोई विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन बात यहां भी नहीं बनी, फिर से हार ही मिली। इसके बाद दिनेश प्रताप ने तीसरा दल ज्वाइन किया, जो कि था कांग्रेस। कांग्रेस में दिनेश प्रताप सिंह की राजनीति चमकी। पहली बार साल 2010 में वो कांग्रेस के एमएलसी बने। 2016 में दोबारा एमएलसी बने। इस दौरान उनकी भाई सभी को कांग्रेस पार्टी ने पदों से नवाजा। आखिरकार दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि 4.25 लाख वोट पाने के बाद भी दिनेश प्रताप सिंह को हार ही प्राप्त हुई। सोनिया गांधी को उनसे 1.5 लाख ज्यादा वोट प्राप्त हुए। लेकिन 2024 में सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया और राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंची हैं। इस बीच खबरें उड़ती रही कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस इस सीट से उतार सकती है। हालांकि अब जब नामांकन में एक ही दिन बचा है, ऐसे में प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाएं काफी कम बताई जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने रायबरेली में एक बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। दशकों से रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि दिनेश प्रताप सिंह इससे इंकार करते हुए कहते हैं कि अब रायबरेली कांग्रेस का गढ़ नहीं है। सुनिए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिनेश प्रताप सिंह ने लोकसभा टिकट मिलने के बाद क्या कहा। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी आवाज राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, रायबरेली में कमल खिलाएगा। मैं गांव का आदमी हूं। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे वोट मांगा जाता है, कैसे लोगों की सेवा की जाती है, कैसे दुख में शामिल हुआ जाता है, कैसे सुख में शामिल हुआ जाता है, ये मैंने अपने गांव गली से सीखा है। मैं गांधी परिवार में जन्म नहीं लिया हूं। मैंने सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाना नहीं खाया है। मैं गरीब घर का बेटा था, सामान्य किसान का बेटा था। अपने हाथ कोन गोणे, मेड़ बांधे, हल चलाए, 5 ढोए, छपरा छाए, खटिया बिनी, इस जीवन से जीवन जी करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। गरीब का दर्द कैसे बांटा जा सकता है, गरीब का सुख कैसे बांटा जा सकता है, रायबरेली के आम आदमी की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, दिनेश सिंह भली भांति जानता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति भी जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव की गलियों में कमल खिलाने के लिए आतुर है और मैं भरोसा दिलाता हूं देश को, देश की जनता को कि रायबरेली से नकली गांधियों की विदाई तय है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने रायबरेली से अंतिम वक्त तक टिकट की घोषणा नहीं की। आखिरकार नामांकन से एक दिन पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस आखिरी दिन का इंतजार कर रही है। इस बीच पुराने कांग्रेसी रहे दिनेश प्रताप सिंह इस बार कांग्रेस को रायबरेली में वही झटका दे सकते हैं जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के ऐलान पर सभी की निगाहें हैं।
बीजेपी ने वॉकओवर नहीं दिया है, बल्कि दिनेश प्रताप सिंह के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर रायबरेली की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।